नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में हिंदी का 9वां चैप्टर ममता को आज हम देखेंगे। ये जो ममता जो गद्य है 9वां चैप्टर है, उनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। उस लास्ट चैप्टर में हमने उनके बारे में सुना था और देखा था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1989 में वाराणसी में हुआ था और उन्होंने प्रसाद जी मूलतः कवि ही थे, ऐसा हमने उनमें सुना था। और उन्होंने नाटक, कहानियाँ और निबंध ऐसे बहुत उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक भी हमको मिलती है, वो हमने देखा था। और उनके प्रमुख नाटक के नाम भी हमने सुने थे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी, ये उनके प्रसिद्ध महाकाव्य है, ऐसा हमने उनके बारे में सुना था। और इसके बाद हमने ममता जो चैप्टर है उनके बारे में हमने सुना था कि इसमें जो ये कहानी की नायिका है उनका नाम है ममता, और जो ममता एक विधवा है और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेहपालिका पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है, ऐसा हमने उस चैप्टर में देखा था। और लास्ट में हमने उस चैप्टर की पढ़ाई करते हुए आगे हमने देखा था कि रोहितास दुर्ग से प्रकोष्ठ में, यानी कि दुर्ग यानी कि किला और प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के पास वाला कमरा, उनमें बैठी हुई युवती यानी कि ममता और स्वर्ण के तीक्ष्ण एवं गंभीर प्रवाहों को देख रही है और मन में वेदना और मस्तक में आंधी और आंखों में पानी बरसाए लिए वो विकल थी। विकल यानी बेचैन, वो बेचैन थी। और वह रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, यानी कि पुत्री थी, और उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु फिर भी वह विधवा है और उसको विडंबना का अंत कोई नहीं था, उनकी विडंबना का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं चूड़ामणि, जब उनकी पुत्री वो वहाँ बैठी हुई है, और वहाँ स्वर्ण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। और वहीं पर उनके पिताजी ने वहाँ प्रवेश किया, लेकिन फिर भी उनके पिताजी वहाँ आए और ममता को मालूम नहीं पड़ा और चूड़ामणि व्यथित हो उठे। वो सोचने लगे कि ये मेरी स्नेहबालिका पुत्री के लिए मैं क्या करूँ, यह स्थिर न कर सकते थे, इसलिए वो लौटकर फिर से बाहर चले जाते और ऐसा प्राय होता था। परंतु आज मंत्री ने भी मन में बड़ी दुश्चिंता की, उनके मन में बहुत दुश्चिंता थी और वो पैर सीधे भी नहीं पड़ते थे। इसलिए एक पहर बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए और उन्होंने उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। और कितने ही मनुष्यों की पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा और वो मंत्री के सब थालों को देखकर मंत्री ने सब थालों को वहाँ रखने का संकेत करते हैं अपने सेवकों को, और वो वहाँ रखकर वो अनुचर चले जाते हैं। और फिर ममता उनको पूछती है कि ये क्या है पिताजी। तब तक हमने
ये चैप्टर में हमने वहाँ तक हमने उसके बारे में ये जो गद्य है वहाँ तक हमने देखा था और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तेरे लिए बेटी, वो जो ममता के लिए जो उनके पिताजी चूड़ामणि जो रोहिता दुर्ग के मंत्री थे, उन्होंने जो बहुत सारे थाल भरकर कुछ लाए थे, तो उनको देखकर ममता ने पूछा कि ये क्या है पिताजी। तो ममता के पिताजी यानी कि चूड़ामणि ने कहा कि तेरे लिए है बेटी। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। ऐसा कहकर आवरण यानी कि ढका हुआ वस्त्र यानी पर्दा, जिनको हम आवरण ऐसा बोलते हैं, वो उन्होंने हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। यहाँ जब ममता ने उनके पिताजी को पूछा कि ये क्या है पिताजी, तो चूड़ामणि ने कहा वो अपना जो आवरण था यानी कि ढका हुआ वस्त्र यानी पर्दा था वो उलट दिया और उसमें स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। उस संध्या का समय पहला पहर बीत चुका था, ये संध्या का समय था, तो उसमें वो विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना यानी कि फैल जाना, उसका पीले जो स्वर्ण का प्रकाश था वो चारों तरफ फैलने लगा। ममता चौंक उठी, वो एकदम चौंक गई, क्योंकि उनके पिताजी जो चूड़ामणि थे वो उनके लिए जो ये थाल भरकर जो उपहार लाए थे यानी कि भेंट सौगात, उपहार यानी कि भेंट सौगात लाए थे, उसमें उन्हें जब वो अनुचरों के साथ आए तो उसके उनके अनुचरों ने जब वहाँ रखा और जब उन लोगों को जाने के लिए कहा, तो ममता ने उनको उनके पिताजी को पूछा कि ये क्या है पिताजी। तो ममता ने उस जब उनके पिताजी को पूछा कि ये क्या है पिताजी, तो उनके पिताजी कहते हैं कि उपहार है यानी कि भेंट सौगात है। ऐसा कहकर चूड़ामणि ने वो आवरण यानी कि वस्त्र जो उनके थाल पर ढका हुआ था वो उलट दिया और स्वर्ण का वो उसमें थाल भरकर उसमें स्वर्ण था और जो उनका पीला रंग का और पीला प्रकाश था वो सुनहरी जो संध्या का समय था, सुनहरी संध्या खिली हुई थी, उसमें चारों तरफ विकीर्ण होने लगा यानी कि फैलने लगा और ममता एकदम चौंक गई। इतना स्वर्ण थाला भरकर वो स्वर्ण लाए थे, ऐसा देखकर जब उनका प्रकाश चारों तरफ फैल गया तो ममता एकदम चौंक उठी और उन्होंने उनके पिताजी को बोला कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। उनके पिताजी को उन्होंने ममता ने कहा कि ये जो आप लाए हैं इतने स्वर्ण वो कहाँ से आया। और जो उनके पिताजी जो थाला भरकर वो स्वर्ण लाए थे वो देखकर ममता एकदम चौंक जाती है और वो बोल उठती है कि इतना स्वर्ण ये आप कहाँ से लाए। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उनके पिताजी जो उनके लिए भेंट सौगात उपहार लाए थे वो देखकर जब थाला भरकर जो स्वर्ण आया था वो देखकर ममता एकदम चौंक जाती है और चौंक उठती है और बोलती है कि इतना स्वर्ण
वो आप कहाँ से लाए? तो उनके पिताजी चूड़ामणि जो रोहिदास के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, ये तुम्हारे लिए ही है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी कि घूस या रिश्वत। उत्कोच यानी कि घूस अथवा रिश्वत। और ममता उनके पिताजी को कहने लगी, तो क्या आपने वो शत्रु का उत्कोच यानी कि रिश्वत स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है। उनके पिताजी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी यह अनर्थ है यानी कि बहुत बुरा। अनर्थ यानी कि बहुत बुरा, ये बहुत बुरा है। अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है लेकिन अनर्थ है, ये बहुत बुरा है। लौटा दीजिए पिताजी। वो ममता उनके पिताजी को कहने लगी, जो इतना स्वर्ण उन्होंने देखा तो उनके पिताजी को कहने लगी कि जो आप ये सब लाए हैं, ये सब आपने शत्रु का उत्कोच यानी कि रिश्वत घूस ली क्या, या उनकी रिश्वत या घूस लेकर आपने ये स्वीकार कर लिया? पिताजी ये सब अनर्थ है यानी कि ये बहुत बुरा है, अर्थ नहीं है। ये जो भी आप स्वर्ण लाए हैं वो सब उनको जिनका है उनको वापस लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि पिताजी ये जो आप लाए हैं वो आप जिनका है उनको वापस लौटा दीजिए। हम तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का समीप है बेटी। यानी कि उन्होंने कहा कि पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन यानी कि विनाश शीघ्र होने वाला है, जिनको हम पतनोन्मुख कहते हैं। पतनोन्मुख यानी कि इनका विनाश अब प्राचीन सामंत वंश का समीप है बेटे। उनके पिताजी जो रोहिदास पूर्व के मंत्री थे, वो उनकी बेटी को कहने लगे कि अब इस पतनोन्मुख यानी कि ये जो जिसका पतन यानी कि विनाश, ये प्राचीन सामंत वंश का अब ये विनाश उनका एकदम समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतासपुर पर अधिकार कर सकता है। उन्होंने उनकी बेटी ममता को समझाते हुए कहा कि जो पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश से जो रोहितासपुर में उनका पतन अब समीप है, और किसी भी दिन कोई भी दिन ये शेरशाह नाम का जो था वो रोहितासपुर पर कभी भी वो अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। उन्होंने कहा कि उस दिन मंत्रित्व यानी कि मंत्री पद, मंत्रित्व यानी कि मंत्री का पद, उस दिन मंत्री पद ही नहीं रहेगा। ये तब के लिए जब ये सामंत वंश का जो विनाश समीप है, तो शेरशाह को कभी भी रोहितासपुर पर कभी भी अधिकार कर सकता है, और जब वो अधिकार कर लेगा तो तब से उस दिन हमारा मंत्रित्व न रहेगा, यानी कि हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा। ये तब के लिए है, जब हम मंत्री पद नहीं रहेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक है तो तुम ले लो। तो उनके पिताजी को ऐसा कह रहे हैं कि ये तब के लिए है भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। तो ममता ने, जो उनके पिताजी ने उनको कहा कि आप तो सामंत वंश का पतनोन्मुख नजीक समीप है, यानी कि उनका विनाश समीप है, और शेरशाह कभी भी ये रोहितासपुर पर अधिकार कर सकता है। इसलिए जब मेरा वो अधिकार कर लेगा तो मेरा मंत्री पद भी नहीं रहेगा। तब के लिए ये मैं स्वर्ण मेरे लिए लाया हूँ। तो
ममता ने कहा कि ये भगवान विपद के लिए इतना आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था, आयोजन का मतलब है पूर्व व्यवस्था, यानी कि ममता ने कहा कि आप ये विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, और उनके पिताजी को कह रही है कि आप जो ये मेरे लिए सब लाए हैं तो विपद के लिए इतना आयोजन, विपद के लिए इतनी पूर्व व्यवस्था और परम पितामह भगवान के विरुद्ध के लिए आपका इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिले? और उनके पिताजी को कह रही है कि हमें भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा? और उनको पिताजी को, उनके पिताजी रोहितासुर के मंत्री चूड़ामणि को ये प्रश्न पूछ रही है कि आप जो ये स्वर्ण भर थाला भरकर जो स्वर्ण लाए हैं तो ये विपद के लिए लाए हैं। तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि अब सामंत वंश का पतनोन्मुख यानी कि अब उनका विनाश नजीक है, शेरशाह कभी भी रोहितासुर पर अधिकार कर सकता है, इसलिए जब वो अधिकार कर लेगा तो मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, मेरा मंत्रिपद नहीं रहेगा, ये तब के लिए हमने ये संभाल कर रखा है। तो उनके वो ममता कहने लगी, हे भगवान आप विपद के लिए, जब हमारे पर विपद आने वाली है तो उनके लिए आपने इतना आयोजन यानी पूर्व व्यवस्था की, आप परम पितामह भगवान को संबोधन करते हुए बोल रही है कि आप परम पितामह के विरुद्ध आपका इतना साहस, पिताजी क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी, हम क्या हमें कोई दो मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा, यह असंभव है, यह असंभव है। ममता कहने लगी कि हमें भीख भी नहीं मिलेगी, ये तो असंभव है, क्या हमें कोई दो मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा, यह असंभव है दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। उनके पिताजी को कह रही है कि मैं आप ये जो कर लाए हैं वो सब फेंक दीजिए, मैं अभी भी कांप रही हूँ। उनके पिताजी को कह रही है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रहे हैं। ये जो स्वर्ण भरकर उनके पिताजी थाली में लाए तो स्वर्ण का पीलापन था, उसका तेज, उनका प्रकाश इतना था कि वो सुनहरी संध्या में भी विकीर्ण होने लगा था, यानी कि फैल गया था। इसलिए वो ममता उनके पिताजी को कह रही है कि उनकी चमक, उनके पीलेपन की चमक से मेरी आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है। चूड़ामणि ने उनके पिताजी को, उनकी पुत्री को कहा कि तू मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। ऐसा उनकी पुत्री को कहा चूड़ामणि ने, तू मूर्ख है, ऐसा बोलकर वो वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता आ रहा, जब ये उनकी चूड़ामणि और उनकी पुत्री ममता के बीच जो संवाद हो रहा, उसके यानी कि जो दूसरे दिन जब डोलियों का ताता आया तो आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, यानी धक धक करने लगा, यानी कि घबराना, उनका हृदय घबराने लगा। कि यहाँ का हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जब पहले से उनका भावार्थ देखते हैं कि जब चूड़ामणि रोहितासुर के मंत्री जब उनके पुत्री के लिए जो स्वर्ण भरकर थाला लाते हैं तो उनके साथ 10 सेवक थे, तो उन्हें देखकर जब इन 10 लोगों की
पद शब्द जब ममता को सुनाई दिया तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पिताजी 10 सेवक के साथ वहाँ उनके प्रकोष्ठ में आए थे। तो जब ममता ने वापस देखा, पीछे देखा, तो रोहिदास के मंत्री यानी कि चूड़ामणि ने अनुचरों को थाल वहीं पर रखने को कहा और उनको वहाँ जाने की अनुमति दी। तो जो सेवक थे वो वहाँ रखकर वो वहाँ से वापस चले गए। और तब उनके पुत्री यानी कि ममता उनके पिताजी को पूछ रही है कि ये क्या है पिताजी। तो जो मंत्री है वो उनकी पुत्री को कह रहे कि ये उपहार है, यानी कि भेंट सौगात है। ऐसा कहकर वो चूड़ामणि वो जो आवरण यानी कि पर्दा था वो उलट देते हैं और बाद में जो थाले भरकर जो स्वर्ण लाए थे वो स्वर्ण का पीलापन वो सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा था, यानी कि बहुत फैलने लगा है। और ममता एकदम चौंक जाती है क्योंकि वो जो उनके पिताजी जो थाल भरकर जो इतना सब लाए हैं वो ऐसा देखकर वो एकदम घबरा सी जाती है और बोल देती है कि इतना स्वर्ण, वो कहती है कि आप इतना स्वर्ण लाए और ये कहाँ से आए। उनके पिताजी को वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो इतना स्वर्ण लाए वो आप कहाँ से लाए, ये कहाँ से आया। तो उनके पिताजी यानी कि चूड़ामणि उनको चुप रहो ममता ऐसा कहकर उनको चुप करवा देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए ही है। तो ममता फिर बोल रही है क्या आपने शत्रुता का उत्कोच स्वीकार कर लिया, यानी कि शत्रुता की रिश्वत आपने स्वीकार कर ली। पिताजी यह अनर्थ है, तो पिताजी को ये समझा रही है कि ये आप जो कर रहे हैं वो अनर्थ है, यानी कि बहुत बुरा है, ये अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए पिताजी। वो उनके पिताजी को कह रही है कि आप जो ये लाए हैं वो आप जो जिसका भी है उनको वापस लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, उनके पिताजी को कह रही है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, अब जो भी जिसका भी है स्वर्ण इतना स्वर्ण लाए हैं वो सब किसी का जिसका भी हो उनको लौटा दीजिए। इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे, हम लोग ग्रामीण हैं, हमें इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे। तो उनके पिताजी यानी कि चूड़ामणि उनकी पुत्री को बोल रहे हैं कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का समीप है बेटी, यानी कि ये सामंत वंश है, उनका पतन विनाश बहुत नजीक है और किसी भी दिन ये शेरशाह इस रोहिदास पर अपना अधिकार कर सकता है। उस दिन जब वो अधिकार कर लेगा तो उस दिन मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, यानी कि मेरा मंत्री पद भी नहीं रहेगा। और तब के लिए ये मैंने ये आयोजन किया हुआ है, ये तब के लिए मैंने रखा है। वो ऐसा चूड़ामणि अपनी पुत्री को कह रहे हैं। तो सामने ममता भी उनके पिताजी को कह रही है कि भगवान विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि आप विपद के लिए जब हमारे पर विपद आने वाली है तब इनके लिए आपने पूर्व व्यवस्था, इतनी पूर्व व्यवस्था, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस आपने, परम पिता भगवान के विरुद्ध आपने इतना साहस किया। पिताजी को फिर से अपने पिताजी को बोल रही है क्या हमें भीख नहीं मिलेगी, हमें कोई भीख भी नहीं देगा, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा, क्या हमें कोई खाने के लिए हमें तो 2 मुट्ठी अन्न भी कोई नहीं देगा, यह असंभव है। ये पुत्री उनको पिताजी को कह रही है ये जो आप कर रहे हैं पूर्व व्यवस्था वो नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि जब हमारे हाथ में से रोहिदास का आधार चला जाएगा तो हमें क्या कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा, ये तो असंभव है। फिर दीजिए पिताजी और उनकी पुत्री ममता चूड़ामणि को कह रही है सब वापस कर दीजिए, मैं कांप रही हूँ, मैं अभी कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। जो ये आप स्वर्ण लाए हैं पीला, उनके तेज से, उनके प्रकाश से वो मेरी आंखों में
अंधी, अंधी बन रही हूँ, इसकी आंखों से, उसकी चमक से मैं अंधी बन रही हूँ। तो फिर रोहितासुर के मंत्री चूड़ामणि उनकी पुत्री को कहते हैं कि तू मूर्ख है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से, चूड़ामणि वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे वहाँ बात समाप्त होती है। और बाद में दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था तो मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगता है, यानी कि वो घबराने लगते हैं, वे अपने को रोक ना सके। और ऐसा जब ये डोलियों का तांता आ रहा था तो चूड़ामणि का हृदय एकदम धक धक करने लगा और वो घबराए, धक धक करने लगा। यानी कि मुहावरे में हम हृदय धक धक करना है, घबराना, वो घबराने लगे और वो उनको अपने आप को वो रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना था। जो डोलियां आ रही थी वो डोलियां थी पठानों की, वो पठानों की डोलियां जब रोहतास में आ रही थी तो उनका हृदय वो एकदम धक धक करने लगा और उनसे रहा न गया। और वो वहाँ जहाँ डोलियां आ रही थी वहाँ पहुँचे, रोहितास दुर्ग के तोरण पर, रोहितास के तोरण पर जा पहुँचे और उन्होंने ये जो डोलियां थी उनका तांता, इनके आवरण यानी कि पर्दा वो खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। जब ये चूड़ामणि ने जब ऐसा कहा कि ये मैं खुलवाना, आवरण यानी कि पर्दा खुलवाना चाहा, तो जो पठान लोग थे वो उन्होंने कहा कि ये तो महिलाओं का अपमान करना है। इसमें हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे, जैसे आवरण यानी कि पर्दा, विकिरण होना यानी कि फैल जाना, उत्कोच यानी कि घूम यानी कि घूस, रिश्वत, पतनोन्मुख, अनर्थ यानी कि बहुत बुरा, पतनोन्मुख यानी कि विनाश, पतनोन्मुख यानी कि जिसका विनाश, यानी कि जिसका पतन, विनाश शीघ्र होने वाला है, उनको हम पतनोन्मुख कहते हैं। और बाद में हमने देखा मंत्रित्व यानी मंत्री पद, और आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था, और बाद में लास्ट में हमने एक मुहावरा देखा, धक धक करना यानी कि घबराना। ये जो भी हमने मुहावरे, एक मुहावरा देखा और शब्दार्थ देखा, तो सब शब्दार्थ और मुहावरे आप लोगों को जो यहाँ दिखाया जाए वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और जो ये पैराग्राफ यहाँ दिखाया दे रहा है वो पैराग्राफ आप लोगों को लिखना नहीं है, वो आपकी धोरण 8 की हिंदी की बुक में, पाठ्य पुस्तक में 9वें चैप्टर में ममता में वो दिया गया है, इसलिए वो आपको लिखना नहीं है। सिर्फ ये शब्दार्थ और जो मुहावरे दिखाए जाए वो, और जो होमवर्क दिया जाए वो इतना ही आप लोगों को अपनी फेयरबुक में, हिंदी की फेयरबुक में आप लोगों को लिखना है।